Hello everyone, so this lecture is about the force on a moving charge in magnetic field। अभी तक हमने पढ़ा है about the magnetic field कैसे जनरेट होती है। अगर कोई मूविंग चार्ज हो यानी कि कोई चार्ज अगर मोशन में हो या फिर अगर आपका करंट कैरिंग कोई कंडक्टर है तो उसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम अभी कर चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं इसकी फोर्स के बारे में। सपोज़ आपका कोई एक पॉइंट चार्ज है, सपोज़ ये क्या कर रहा है, ये आपका पॉइंट चार्ज जो है ये मूव कर रहा है। अगर ये पॉइंट चार्ज है वो मूव करता है, अगर कोई भी चार्जेस अगर आपके मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका करंट प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो साइमल्टेनियसली इस जो चार्ज है जो मूव कर रहा है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किस वजह से आई है, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज से करंट आया है और करंट से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई है। सो नाउ जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सपोज इस चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देखो ये इसकी खुद की ये सेल्फ वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, और ये वाली कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, सम एक्सटर्नल फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें इसे रखा गया है। ओके अगर इसे जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, जो ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल वाली और इसकी जो ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें आपस में क्या हो जाती है, इंटरेक्ट करती है ये। अब इंटरेक्शन से क्या होगा, इंटरेक्शन से फोर्स आपकी क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी और इसी वजह से ये चार्ज पे फोर्स लगाएगी। इसी वजह से आपका क्या आता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज़ अगर ये आपका, सपोज़ ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर ये आपका मूव नहीं कर रहा है, सपोज़ ये क्या है, ये एट रेस्ट है। आपको पता है अगर रेस्ट पे अगर आपका चार्ज होगा तो वहाँ पर जो आई है, करंट है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर इसको हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रख लेते हैं, इसे आपके पॉइंट चार्ज को एट रेस्ट जो है इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर रख दो तो बिकॉज आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो इस चार्ज के अराउंड खुद का इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। तो अगर इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, इस वजह से इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको ये ज़रूरी है कि जो चार्ज पार्टिकल है दैट शुड बी इन मोशन और इसी वजह से अपना ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी और इसमें फोर्स लगेगी। सो यहाँ इसी चीज़ को बताने के लिए लेट अस suppose a point charge q is moving with a velocity v in the presence of magnetic field b। suppose हमने ये b जो magnetic field है वो ले रखी है, वो along the x axis ले रखी है और आपकी 3 ये एक्सिस है x y एंड z जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाती है। और हमने क्या करा है, अगर आपको ये z समझ नहीं आ रहा है, देखो x एंड y जो बोथ एक्सिस है वो आपकी प्लेन ऑफ पेपर में है, जो मतलब यहाँ नोटबुक में बनाई गई है वहीं पर ये लाई कर रही है। बट जो ये z एक्सिस है, z एक्सिस क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस तरह से होगी, आपकी टुवर्ड योर सेल्फ होगी, यानी कि आपकी तरफ टुवर्ड द ऑब्जर्वर आ रही है, ये और ये आपकी तरफ आ रही है। तो अगर ये z जो है वो आपकी तरफ ऊपर को आ रही है तो z और x एक्सिस में हमने सपोज किया कि कोई आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो विद वेलोसिटी v इस तरह से वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये जो आपका पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इज इन एक्स जेड प्लेन, जो आपका पॉइंट चार्ज है वो एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, उसका मोशन एक्स जेड प्लेन में हो रहा है। तो आपको ये लेट करना है कि यहाँ पर ऊपर आपकी तरफ क्या है, z वाली एक्सिस है, z और जो x आपका प्लेन बनाएंगे उनके बीचों बीच, यानी कि z और x के बीचों बीच जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से मूव कर रहा है, जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी कि वो थीटा एंगल बना रहा है। तो इसकी वेलोसिटी v आ गई और हमने क्या कंसीडर करा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट ऑफ द चार्ज, जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, दे रहे हो इससे, वो किस डायरेक्शन में है, वो है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सो हमें आसान रहेगा ये। नाउ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है अगर चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो जो फोर्स होती है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमें अब ये देखना है, राइट। तो जो फोर्स है आपकी,
सो जो फोर्स है आपकी वो डिपेंड करती है, सबसे पहले जो फोर्स लगेगी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वो डिपेंड करेगी उसके अपने चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। सपोज अगर आपका चार्ज जो पार्टिकल है वो हाई इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, तो उसकी उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका रीज़न क्या है, चार्ज इंक्रीज़ होने से फोर्स कैसे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर देखो, अगर चार्ज आपका इंक्रीज़ होगा, यानी कि चार्ज की वैल्यू अगर किसी चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा है, सो दैट मीन्स उससे प्रोड्यूस, अगर ये मूव करेगा तो उससे प्रोड्यूस होने वाला करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सेल्फ की, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेगी और फोर्स भी आपकी इस चार्ज पार्टिकल पे ज़्यादा लगेगी। तो फर्स्ट हमारा आ गया चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू। नेक्स्ट आता है जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जो बाहर से जितनी आप अगर ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल में। बिकॉज ये सही बात भी है, क्योंकि बाहर से अगर ज़्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हो तो जो चार्ज है जो आपका मोशन में जा रहा है, जैसे यहाँ पर मोशन में चार्ज पार्टिकल अगर जा रहा है तो ये बाहर का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होने की वजह से ये जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड भी अगर ज़्यादा होगी, ये कौन सी है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। सो नाउ अगर ये ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो v है आपका, जो थीटा एंगल पे आपका ये आया है कंपोनेंट, उसके हम क्या बनाते हैं, उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो आपको पता है जहाँ एंगल ये थीटा बना रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, वहाँ पर आएगा इस डायरेक्शन में आएगा v कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है v का ही, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली इसके कितना आता है, v साइन थीटा आता है, राइट। तो इसके आपने कंपोनेंट में इसे रिजॉल्व कर दिया। बट दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका फोर्स पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, जिसका वो है आपका v साइन थीटा। और ये भी आगे पता चल जाएगा सिर्फ v साइन थीटा ही क्यों है जो कि फोर्स पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, वाई नॉट v कॉस थीटा, क्योंकि अभी हम आगे करेंगे, क्योंकि v कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो उस केस में जो आपका फोर्स आएगी वो आपकी ज़ीरो आएगी, यानी कि इसकी वजह से फोर्स पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि क्या हो रहा है, जो v कॉस थीटा है और जो आपके b है वो क्या है, वो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं आपके। तो ये v कॉस थीटा याद रखना है, ओनली v साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आपका फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स उस पर डिपेंड करता है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे भी डिपेंड करता है। यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द v, आप लिख सकते हो थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी, यानी कि उसका जो मोशन है उसकी डायरेक्शन, और वहाँ पर b, यानी कि v और b के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। यानी कि इसके एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपकी फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितने लगने वाली है। तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या करते हो, इन सारी इक्वेशन को क्लब कर देते हो। तो यानी कि सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या देखा, चार्ज है और साथ में कितना है, b है, v साइन थीटा है। ओके और इसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर आप हटा देते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है k, क्यू बी वी साइन थीटा। देन आपका क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाती है, k की वैल्यू 1 हो जाती है। इस वजह से जो फोर्स आपके पास आएगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ओके आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की आपकी जो वैल्यू है वो इतनी आ चुकी है। अगेन ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, कितनी फोर्स लग रही है किसी चार्ज पार्टिकल पे जो कि मोशन में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो डिपेंड करती है इस पे, और ये फॉर्मूला आपका बन गया। नाउ इसका जो वेक्टर फॉर्मूला है, नाउ वेक्टर की फॉर्म में अगर देखा जाए, नाउ वेक्टर फॉर्म है इसकी, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स आ गए वेक्टर फॉर्म में तो आप इजीली इसमें कर सकते हो। सो अगर जब भी आपका साइन थीटा होता है तो क्या आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो है एक वेलोसिटी और ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो चार्ज है, चार्ज आप बाहर ले लोगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज़ इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू आएगी, चार्ज बाहर आपने कर दिया, अब v क्रॉस b आपने कर दिया, v क्रॉस b, क्योंकि v क्रॉस b अगर आप खोलोगे तो v b साइन थीटा आपको मिलेगा। सो अगेन यहाँ पर एक और आपकी फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो आ गया इन द टर्म्स ऑफ क्यू वी बी। तो यहाँ से आप चीज़ें निकाल सकते हो। अगेन सपोज अगर आपका नेगेटिव चार्ज हो, अगर आपका चार्ज चेंज हो जाता है तो साइन भी आपका चेंज हो जाता है। फॉर नेगेटिव
चार्ज, अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, जो फोर्स आपकी होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर्स होगी माइनस क्यू, ओके, माइनस क्यू वी क्रॉस बी के, ओके, वी क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा वो जस्ट आपने चेंज कर देना है, अगर आप जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज आप चेंज कर रहे हो। और वैसे भी जो वेक्टर सम होता है वो डायरेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज था तो वी क्रॉस बी आएगा, अगर नेगेटिव कुछ भी उसमें नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी उसमें रिवर्स चीज़ हो रही है तो उसका साइन क्या आ जाता है, उसका साइन नेगेटिव में आ जाता है। अगेन अगर आपको देखना हो कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जो हम बोल रहे हैं ना कि फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से इधर मूव कर रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगी, वो लगेगी जिस डायरेक्शन में आपका वी क्रॉस बी प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, ओके। अब हमें देखना है वी क्रॉस बी प्रोडक्ट, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर फॉर्म का, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो आपने वैसे क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो वो कैसे देखा जाता है, डायरेक्शन इज गिवन बाय द स्क्रू रूल, या फिर सिंपल जो आपका राइट हैंड रूल होता है, राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट आपको ऐसे दिखेगी। अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि सपोज आपने वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है कि वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आप कैसे देखोगे, जो ये वी पहले है, वी है तो उसको पहले ले लो, वी क्या करोगे कि जो राइट हैंड की ये फिंगर्स है उसको अलाइन करोगे वी की डायरेक्शन में, ठीक है, वी की डायरेक्शन में अलाइन कर दी, और उससे क्या करोगे, अब वी से कहाँ जाना है, वी क्रॉस बी, वी से आपको बी में जाना है, तो इन जो फिंगर्स है आपकी राइट हैंड की, इन फिंगर्स को इसके वी के अक्रॉस पैरेलल रखिए, आप कहाँ को जाओगे, बी की तरफ जाओगे, बी आपका यहाँ है, यानी कि वी से आपको बी में जाना है, तो वी से आपने कहाँ को कर्ल करी, कहाँ को घुमाई, बी की डायरेक्शन, यानी कि ऐसे घुमाई, तो आपकी जो थंब ने जो डायरेक्शन दी वो फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी कि वी क्रॉस बी क्या हुआ, वी क्रॉस बी इधर को गया, और वी क्रॉस बी का जो भी प्रोडक्ट आया उसकी डायरेक्शन आपकी यहाँ होगी, थंब बताता है उसकी डायरेक्शन, यानी कि वी से जब आप बी में क्रॉस करके गए तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगी, अपवर्ड यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस। सो यानी कि आपकी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, अबाउट द वाई एक्सिस, तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी। सो आपने देखा इस केस में जो फोर्स लग रही है वो अलोंग द डायरेक्शन कहाँ लग रही है, अलोंग द डायरेक्शन आपकी वाई लग रही है। सिमिलरली अगर ऐसा हो कि अगर आपका ये जो चार्ज पार्टिकल है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट केस में फोर्स इज अलोंग वाई डायरेक्शन, ओके, वाई डायरेक्शन। सपोज अगर आपने चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑपोजिट कर दिया, सपोज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तो आपकी जो डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगी, ओके। सपोज आपने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो अगर फोर्स आपके ऊपर जा रही है तो अब फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स अब नीचे आ जाएगी, राइट, क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर आप नेगेटिव लेते हो तो वी क्रॉस बी का क्या हो जाता है, बी क्रॉस वी हो जाता है, तो बी क्रॉस वी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, बी पे लाइन, बी पे आप जो ये पैरेलल जो ये फिंगर्स है वो पैरेलल ऐसे रखोगे, अब बी से आपको वी में जाना, बी से आपको वी में जाना है, और थंब आपका नीचे को आपका थंब नोटेशन देगा कि नीचे को जाओ, तो यानी कि उस केस में जब आपका चार्ज पार्टिकल अलग हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट आती है, क्योंकि फोर्स अगर ऊपर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगी, अब फोर्स अगर आपका चार्ज पार्टिकल डिफरेंट हो गया तो फोर्स आपकी बिल्कुल क्या लगेगी, माइनस वाई डायरेक्शन में लगेगी। आप लिखोगे फॉर ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल force will be along किस डायरेक्शन में लगेगी, माइनस वाई डायरेक्शन पे लगेगी आपकी फोर्स, राइट। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए फोर्स की, अगर आप फोर्स की वैल्यू ये है, अगर आप चार्ज पार्टिकल चेंज करते हो तो यानी कि जो जहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगी, जो कि आपका राइट हैंड रूल बताता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट देख के उसकी डायरेक्शन देखो और वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी। Force on negatively charged particle is opposite to that on a positively charged particle. This is very important. जो negatively charged particle में आपकी force आ रही है, बिल्कुल उसकी opposite जो force है उसकी opposite direction में कहाँ force लगेगी, positively के case में opposite में आपकी force लगेगी। नाउ चलिए नेक्स्ट आप जो इम्पॉर्टेंट अब इसमें नोट है वो देखते हैं। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा,
सपोज आपने क्या किया है, जो चार्ज पार्टिकल है उसको, यानी कि उसका मोशन आपने किस तरह से बता रखा है, उसका मोशन आपने बता रखा है, सपोज ये बी है आपकी, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका वी है यानी कि जो मोशन है, जो ये वी है, अब आपने क्या किया, उसको इसके डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, वो यहाँ नहीं, एट सम एंगल थीटा नहीं है, वो जहाँ बी जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वहीं पे आप उसका मोशन करवा रहे हो। तो देखो क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों चीज़ें क्या है, B is parallel to V है, सो दैट मीन्स इनके बीच का एंगल जो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो यहाँ पर अगर ये और ये पैरेलल हो जाए तो ये एंगल जो थीटा है दैट वुड बी 0 डिग्री। सो ये 0 डिग्री अगर हो गया तो आपका जो फोर्स आएगी, फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और साइन थीटा में अगर साइन आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो फोर्स वुड बी 0। दैट मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन निकल चुका है वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है, एनी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन, या फिर आप बोल लीजिए कि अगर पैरेलल वो मूव कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा कभी भी जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगती। ओके, अगर इसकी वजह से, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स रहेगी दैट वुड बी 0, अगर वो उसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ से हमें ये पता चला। अगेन नेक्स्ट पे करते हैं, व्हेन V इज एंटी पैरेलल टू B। सपोज अगर आपका B मैग्नेटिक फील्ड ये है, ओके, अगर आपकी जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज मूविंग एंटी पैरेलल टू द B, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आपका B इधर जा रहा है, V आपका इधर जा रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, और B आपका क्या है, B आपका इस डायरेक्शन में है फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड में जा रहा है, तो दोनों क्या है, दोनों एंटी पैरेलल है। तो इस केस में आप देख लो कि आपका जो V है, जो B और V है, B है वो, एंड जो V के बीच में एंगल है दैट वुड बी, थीटा कितना है, जब ऑपोजिट होते हैं तो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो नाउ जो फोर्स आएगी, फोर्स वुड बी इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी B एंड साइन 180, साइन 180 इज अगेन 0, सो नाउ द फोर्स विल बी, फोर्स इज इक्वल टू 0। तो फोर्स अगर 0 हो जाएगी तो अगेन वही चीज़ है कि हमने यहाँ से चीज़ें जो कंक्लूजन निकाला है वो हमने देखा है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है पैरेलल और एंटी पैरेलल इन द डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगती है। तो अगर फोर्स से बचना है तो आपको या तो पैरेलल रखना पड़ेगा या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रखना होगा। सो नेक्स्ट इज व्हेन पार्टिकल इज न्यूट्रल इन द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, वो कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, लाइक अ न्यूट्रॉन। अगर आपने कोई भी अगर न्यूट्रल पार्टिकल अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, सपोज आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है, इस वजह से आपका क्या है, फोर्स कुछ भी नहीं लगेगी, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला भी अगर आप देखिए तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा रहता है। तो अगर आपका Q इज इक्वल टू 0, सिंस नो चार्जेस देयर, क्योंकि न्यूट्रल है आपका, तो Q 0 है, सो आपकी फोर्स भी 0 हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगती न्यूट्रल पार्टिकल्स में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज आपकी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल को रखा है। सपोज आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका जो मूव कर रहा है, मोशन करवा रहे हो पार्टिकल का, वो कैसे करवा रहे हो, वो परपेंडिकुलर करवा रहे हो, ठीक है, परपेंडिकुलर करवा रहे हो। सो दैट मीन्स जो इनके बीच का एंगल है दैट वुड बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर होगा एंगल, सो हम लिख सकते हैं कि जो V है आपका, जो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो आपका पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। सो दैट मीन्स थीटा बिटवीन देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स आपका क्या हो जाएगा, जो फोर्स है, फोर्स वुड भी कितना हो जाएगा, QVB साइन ऑफ 90, ओके, साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फोर्स जो आएगी आपके पास, जो एक चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लग रही है, दैट वुड बी मैक्सिमम व्हेन आपका जो मोशन है वो मोशन कैसा है, आपका परपेंडिकुलर है। तो आप ये देख सकते हो परपेंडिकुलर में मैक्सिमम होगी, और आपका अगर ये पैरेलल एंड एंटी पैरेलल रखोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, तो आपकी उसमें ये वाली चीज़ कितनी हो जाती है, फोर्स 0 हो जाती है। इफ़ चार्ज पार्टिकल इज़ एट रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका सपोज चार्ज पार्टिकल है, हमने लिया है चार्ज पार्टिकल, बट वो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, वो एट रेस्ट है,
ठीक है। क्यू जो है एनी चार्ज पार्टिकल वो एट रेस्ट है। सो अगर रेस्ट पे आपकी चीज़ हो जाती है तो दैट मीन्स v इज इक्वल टू वेलोसिटी उसकी जीरो है, वो मूव नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स f इज इक्वल टू क्यू वी बी, जो साइन थीटा रहता है उसमें जो v की वैल्यू है वो आप जीरो पुट करोगे तो आपकी फोर्स भी अल्टीमेटली जीरो आएगी। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल भी है वो रेस्ट पे रह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में है, फिर भी उस पर फोर्स नहीं लगता। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है, अगर आपका न्यूट्रल स्पीशी है तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड करते हो फिर भी आपकी फोर्स नहीं लगती। बट आपकी अगर परपेंडिकुलर करते हो या फिर एट एनी एंगल अदर देन द 0 एंड 180 डिग्री तो आपकी फोर्स हमेशा लगती है मूविंग चार्ज पे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, मूविंग चार्ज पे कितनी फोर्स है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू सो मच।